क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। अब तक 3 क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग 4th क्लास करने जा रहे हैं। जो लास्ट क्लास था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है एटॉमिक नंबर के बेस पे, जो मॉसले ने दिया है, उसमें कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, कौन सा पीरियड कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, इस तरह से हम लोगों ने बताया था। और वो पीरियोडिक टेबल ही अभी चल रहा है और उसी के बेस पे सारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। कंपटीशन में जो भी सवाल आना होता है आते हैं इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बताते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल पे फील करते हैं हम लोग, शेल पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कि द ऑर्बिटल विल फील्ड फर्स्ट, हाफ फील्ड एंड देन पेयरिंग टेक प्लेस, ऐसा कर रहा था ना, सब पीछे है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो बहुत दफ़ा देखते हैं किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे एटम में उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल पे ख़त्म होता है, किसी का d पे ख़त्म होता है, किसी पे f पे ख़त्म होता है। तो क्या देखा गया कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको 4 और नए ग्रुप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाता है उनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, s ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट whose last electron enter in the s orbital, whatever the number of the orbital is, but the last electron will be enter on s orbital, then that all elements are known as s block elements। ठीक है, ऐसे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पे ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और अगर ऐसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन d ब्लॉक पे ख़त्म होगा, d में जाएगा तो d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, और f पे जाएगा तो f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द विच ऑर्बिटल, बेस्ड ऑन दैट इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेक्शन इन द पीरियोडिक टेबल। 4 सेक्शन है इसमें पीरियोडिक टेबल में। क्या क्या है वो मैं लिखता हूँ। ये हेडिंग डाल दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं, तो ये कहा पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 4 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब। ये देखिए, ये जो है ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा दोनों ही ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से ये जो है हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये दिख रहा है ना। ये 18 जो है ये नोबल गैस एलिमेंट्स है, ये बाकी जो है ना पी ग्रुप एलिमेंट्स है। वैसे नोबल गैस भी पी ग्रुप में ही आता है, लेकिन इसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं तो इसीलिए पी ब्लॉक का जो प्रॉपर्टीज़ है उस तरह का नोबल गैस प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो दे रखा है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये 3 से 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है 8, 9, 10 ये 12 तक चलता है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और इस तरह से यहाँ पे जो है ये ए ब्लॉक एलिमेंट्स है जो बॉटम में है। ठीक है ना, ये सीरम से शुरू होकर ये लेंथेनाइट सीरीज़, ये लेंथेनाइट सीरीज 4F होता है, ये एक्टिनाइट सीरीज 5F होता है। और इस तरह से ये SPDF
ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे क्लासीफाई किए गए हैं। इसके जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग एक एक करके लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे में इंडिविजुअली मैं एक एक करके एस पी डी एफ का अलग अलग जो प्रॉपर्टीज दे रखा है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताए कि सबसे पहला जो एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट आता है वो है हीलियम। अगर हम उनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसका लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन के लिए होता है 1 और ये 1s1 ऐसे आ जाता है ये हाइड्रोजन का। और हीलियम का लिखेंगे तो ये 2 एटॉमिक नंबर होता है फॉर ये 1s2। तो क्या है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, ठीक है। बताया कि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल पे खत्म होता है और हीलियम का भी एस ऑर्बिटल पे खत्म होता है। वैसे ये दोनों एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मगर पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका एक्सेप्शन है। बताते कि जो हाइड्रोजन है इसके आउटर शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एस ब्लॉक से तो बिलोंग करता है, मगर ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसको लेने की भी टेंडेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है। तो ये क्या होता है, 7th ग्रुप होता है, या 7 मेंडलीव में 7th ग्रुप और बॉन्ड्रॉन में 17 ग्रुप जो होते हैं ना उसको कहते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आता है वो हैलोजन ग्रुप होता है। वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने की जितनी टेंडेंसी रखता है उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। और उस लेने की टेंडेंसी की वजह से वो हैलोजन ग्रुप से मैच करता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल ये मैं ये लगा दिया, आप देख लीजिएगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो ना फर्स्ट में नहीं है, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में है, ठीक है ना। हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में लगाया गया है, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक आउटलाइन है। ये जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो राइट हैंड में है ये कॉलम, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो नीचे है बॉटम में ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। कहती बात सुन में, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये नीचे वाले। अगर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये NS1 और 2 इसका एन इलेक्ट्रॉनिक एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। एस पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके हिसाब से है। यहाँ पे क्या है NP126, यानी कि P पे 6 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, तो या तो 1 2 3 कोई भी होगा तो वो P का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे D वाला दे रखा है N-1 × D 1 to 10 NS2, ठीक है, इस तरह से दे रखा है ये। यानी जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। तो और डी जो होता है एस से 1 कम होता है। जैसे अगर 5s है तो 4d फिल करते हैं। वो जो एनर्जी का हमारा पूरा टेबल बना हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है कि कैसे एनर्जी के हिसाब से फिल होता है। जैसे 4s फिर 3d फिल होता है तो d 3 आता है, वो 4 नहीं आता, वो 3 आता है, तो वो 1 कम होता है। तो वो N-1D 1 to 10 रखा है और NS2 होता है ये। और इसमें F में क्या होता है, 2 कम होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग इनका N-2 F1 to 14 और फिर N-1 D और 0 1 ऐसे लिखते हैं NS2, ऐसा इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। यानी कि 2 कम होता है एफ ब्लॉक का ना, एफ ऑर्बिटल जब भरते हैं तो एन से 2 माइनस करते हैं तो एफ ब्लॉक आता है। और एफ पे 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी होती है। ऐसे ही डी 1 कम होता है N-1 D और 0 1 इस तरह से। जब एफ भरता है ना, एफ की फिलिंग होती है तो उस वक्त डी की ज़रूरत नहीं पड़ती, डी तो ऑलरेडी पहले से ऊपर भरा होता है।
तो F फिल होता है, तो 0 या 1 होगा, खाली भी हो सकता है या फिर ये 1 हो सकता है। और फिर NS2 हो गया। जैसे N का मतलब ये है कि मान लो ये N का वैल्यू 6 ले लिया, तो यहाँ पे 5D होगा और ये 4F होगा, इस तरह से ये आएगा, 6S होगा। तो ठीक है, और जितना एस होता है उतना ही पी होता है, एस एंड पी दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल आउटलुक दे रखा है। अब हम क्या बता रहे थे कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी भी है और देने की भी कैपेसिटी है। तो लेने की ज़्यादा कैपेसिटी है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये जो है ये तो एक नोबल गैस का होता है, नोबल गैस का, और ये जो है ना हैलोजन होता है, ये हैलोजन, अभी मैं बताऊंगा इसको, हैलोजन होता है। और ये चल का जोन होता है, चल का गोन, गोन भी बोलते हैं, जोन भी बोलते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वाले को अल्कली और इसको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल। ठीक है, ये कहते हैं। तो क्या बताया कि ये जो है हमारा हाइड्रोजन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन देने लेने की कैपेसिटी होने की वजह से ना वो यहाँ रख सकते, क्योंकि ये वाला जो एस वाले ब्लॉक वाले एलिमेंट है ये हाइड्रोजन देते, इलेक्ट्रॉन देते हैं रिएक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को तो लेने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, देता तो कम है मगर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रख दिया गया है, हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रख दिया है, ना इधर रखा ना इधर रखा, इसको बीच में रखा है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो आप, जैसा हमने बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और हाइड्रोजन एंड हीलियम का एस ब्लॉक से वैसे तो बिलोंग करता है मगर उसका एस ब्लॉक में पोजीशन नहीं है। तो ये देखिए हाइड्रोजन को बिल्कुल बीच में रखा गया, ये यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के डी के ऊपर रखा गया। इसी तरह से जो है ये हीलियम है, यहाँ पे दे रखा है, ये हीलियम यहाँ पे है। वैसे ये एस ब्लॉक से बिलोंग करता है मगर ये है नोबल गैस के ग्रुप में। तो ये दो एक्सेप्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम बताते हैं हाइड्रोजन हीलियम का एक्सेप्शन होता है। ओके, एक तो ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के लिए, ठीक, और दूसरा जो एक्सेप्शन है हीलियम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, और वो एस ब्लॉक पे आता है, तो उसे हीलियम को यहाँ इन दोनों में से कहीं आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये यहाँ नहीं होता है, ये हीलियम यहाँ होता है लास्ट में, यहाँ हीलियम है लास्ट में, जबकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बताते हैं कि हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यूँ कहते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो रिएक्शन नहीं करता है, वो नोबल गैस की तरह ट्रीट करता है, नोबल गैस की तरह बिहेव करता वो। तो हीलियम जो है एस ब्लॉक का तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मगर उसका जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर है, नोबल गैस के हिसाब से है, इसीलिए उसको यहाँ पे लगा दिया गया है। यानी 18th पीरियड में पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर पे मॉडर्न में और मेंडलीव में 8 नंबर पे लगाया गया है। वैसे तो मेंडलीव के ज़माने में था भी नहीं नोबल गैस का कोई, लेकिन मॉडर्न में 18 में लगा दिया गया है। तो ये 2 एक्सेप्शन है इसमें पूरे में अरेंजमेंट में, मॉडर्न में, जैसे एस पी डी एफ अभी है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी एस है, हीलियम भी एस है, मगर ये एस ब्लॉक में नहीं आते। हाइड्रोजन यहाँ आता है, हीलियम नोबल गैस के 18 नंबर ग्रुप में आता है ये। तो ये समझ बात आ गई कि ये कैसे एक्सेप्शन हो गया ये, और ये कहाँ मिलता है, और ये टेबल कौन सा किसका हो गया। ठीक, अब हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं उसको हम लोग बता देते हैं। ठीक, आगे चले हम लोग। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वैसे ये टेबल के हिसाब से ये मैंने इसको यहीं पे रखा है ताकि इससे रेफरेंस में हम बताते रहेंगे। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे कहलाते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, फर्स्ट ग्रुप, और ये सेकेंड ग्रुप कहलाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। इसको हम लोग अल्कली मेटल भी बोलते हैं, मैंने लिखा भी है उसको, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये अल्कली मेटल लिखा था। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप को
सेकेंड ग्रुप को हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 या इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं हम लोग, अल्कलाइन अर्थ। ये जितने भी है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जितने भी एलिमेंट्स है ये सभी मेटल है, ठीक है, ऑल आर मेटल्स, और ये सभी मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ऑल आर वेरी रिएक्टिव, सभी रिएक्टिव होते हैं। इनका आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत कम है। अब इस वाले का जो है फर्स्ट वाले ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके आउटर शेल पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो चला जाएगा तो एक पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो है +1 और +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। पहले वाला का जो है ना एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल पे होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देके ये +1 हो जाता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 पॉजिटिव होता है। ये हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहे हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कोई भी मेटल इस ग्रुप का एस ब्लॉक का कोई भी मेटल जो है ना फिर प्योर स्टेट में नहीं मिलता, जब मिलेगा तो वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, जब मिलेगा तो वो कंपाउंड के फॉर्म में मिला। तो एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट, ये कभी भी प्योर स्टेट पे नहीं मिलते, ऑलवेज फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म, यानी कि ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। तरफ जाते हैं ये तो मेटल है ही है टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ता जाता है, मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, द एलिमेंट विच कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, द एलिमेंट विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजिली इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये तो मेटालिक है ही है, लेकिन जैसे से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ते जाती है। आगे जब चलेंगे तो मैं इसका डिटेल करूंगा कि कैसे बढ़ता जाता है, अभी तो मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ, शुरुआती बात बता रहा हूँ। तो ये तो क्या समझ में आया, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखाता हूँ कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर increases from top to bottom, ये कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिया अभी एस ब्लॉक के रिलेटेड। ऐसे ही हम कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं पी ब्लॉक से रिलेटेड, वो मैं लिखता हूं, ऐसे डी का भी लिखूंगा एफ का भी लिखूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक, ये जो है ये वाला जो ब्लॉक होता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, और ये शुरू कहाँ से होता है, इसका जो ग्रुप शुरू होता है ये 13 है, फिर 14 है, ये 15 है, ये लास्ट 18 होता है। तो 13 से लेके 18 तक ये जो ग्रुप है ये पी ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या बताते हैं, द 13 to 18 groups belongs to P block, ठीक है ना। ये एक पहला पॉइंट हो गया, 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप होते हैं, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो NS2 NP1 से लेके NS2 NP5 ये P ब्लॉक का होता है, ये और ये P ब्लॉक का होता है। लेकिन हम लोग एक अलग से लिखते हैं, हम लोग NS2 NP6, ये एक अलग ग्रुप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, ठीक है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है, ये 6 है, ये नोबल गैस है,
ठीक। और ये जो है ना पी ब्लॉक्स है, ये पी ब्लॉक्स है। कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल गैस का भी आउटर मोस्ट बिहेवियर होता है, जो करेक्टरिस्टिक होता है, उस तरह का नॉर्मल गैस का करेक्टर नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ये रिएक्ट नहीं करता, नॉबल गैस रिएक्ट नहीं करता, ये इनर्ट गैस है, नॉन नॉबल गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हालांकि पी से बिलोंग करता है, मगर इसके पी ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी तरह प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसलिए इसको अलग लिखा NH2NP6। ठीक, और बाकी NH2NP1 से लेके NH2NP5 तक ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कितनी बात समझ में? ये जो पूरा P है और ये जो S है, दोनों S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को मिला के हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मैं अगला पॉइंट लिखाता हूं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसको कहते हैं ऑल S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर, एलिमेंट्स टुगेदर। ठीक है ना, ये S ब्लॉक के और P ब्लॉक के एलिमेंट दोनों एक साथ लेते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं। कितनी बात सुन में? ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है, स्पेशली यहाँ पे जो है ना 17 ग्रुप होता है और यहाँ पे जो 16 ग्रुप होता है। तो ग्रुप 17 ग्रुप का जो नाम है, 17 ग्रुप जो है वो हेलोजन ग्रुप है, ये उसको हेलोजन कहते हैं हम लोग, हेलोजन ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ये 17 होता है ना, तो इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। और इसी तरह से 16 ग्रुप एलिमेंट्स, 16 ग्रुप एलिमेंट को चलकोजेन, ये बोलते हैं चलकोजेन। ठीक है, तो ये जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है, 16 और 17 ग्रुप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, अभी हम पूरा सब सारे टर्म्स आएंगे, अभी मैं इसको बता देता हूँ। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है 17 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये। और इसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जैसे नोबल गैस लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे करते हैं। कितनी बार एक पीरियड में जैसे होता है ना, 7 पीरियड है हमारे यहाँ पे, एक पीरियड होता है, ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं हमारे। ठीक है ना, तो 7 पीरियड होता है, तो जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है। तो यहाँ पे अगला जो है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस when moving from left to right। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है। तो इसमें जैसे पी ब्लॉक में ऐसे जाएंगे तो जैसे NP1 है, NH2NP1, इसकी एक मेटालिक कैरेक्टर होगी, और आगे जब जाएंगे तो NP5, NH2NP5, तो इसकी मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करते जाता है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाता है। अभी मैं बताऊंगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, अभी पीरियोडिक ट्रेंड प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताएंगे तो उसमें सारी बातें आएंगी। अभी तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? ये था पी ब्लॉक से कुछ बेसिक बातें, इसे नोट करिए, फिर डी ब्लॉक बताते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट से यहाँ पे आता है, इस बीच में आता है, ये इस तरह का पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ से देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड तो ये हो गया एस ब्लॉक,
फर्स्ट एंड सेकंड तो एस ब्लॉक हो गया, ये थर्ड से लेके और 12 तक, यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 12, तो यानी ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 3 to 12 ग्रुप, 3 to 12 ग्रुप्स, यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 से 12 तक का, ये सब डी ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, डी ग्रुप एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो है ns 0 to 2 का मतलब ये है कि इस पे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डी पे 1 से लेकर 10 तक का इलेक्ट्रॉन आ सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है डी का, एस से 1 कम होता है। मान लो 5 नंबर एस ऑर्बिटल है, एस 5 पीरियड में 5वें नंबर पीरियड पे चल रहे हैं, तो एस तो 5 होगा, मगर डी 4 नंबर डी होगा, 4d होगा। एनर्जी के हिसाब से वो पूरा दिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया इसको। तो इस तरह से ये हमारा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसमें क्या बताया, बहुत सारे दूसरे प्रॉपर्टीज है। जैसे बताया क्या कि ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करता है, मतलब कभी वैलेंसी कुछ होगा, कभी ऑक्सीडेशन नंबर तो जानते हैं, वैलेंसी को बोलते हैं हम लोग। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसके जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ना कलर्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो ना कलरफुल होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में उनका अलग अलग, एक ही एलिमेंट का अलग अलग कलर्स होता है। बहुत सारे चैप्टर्स में इसको डिस्कस किया है। तो इट हैज डिफरेंट कलर्स, यानी ये कलर एलिमेंट्स होते हैं, इसमें कलर होता है। ये कितनी बात सुन में। इसके अलावा दे रखा है ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या मतलब हुआ? पैरामैग्नेटिक का मतलब ये तो कि ये एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, यानी ये जो एलिमेंट्स अगर मैग्नेट के पास रखा जाए तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट की तरफ जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं आयरन के पीसेस मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है आयरन पीस को, उसी को बोला हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही बोला क्या कि इस ग्रुप के, डी ग्रुप के ज़्यादातर एलिमेंट्स के जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक है, और मैग्नेट से ये अट्रैक्ट होते हैं। कितनी बात सुन रही है? इसी तरह से दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत सारे, ये इसमें ज़्यादातर कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। ये ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादातर कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। कैटलिस्ट तो जानते हैं, एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट के जो है रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन को घटा देगा, लेकिन वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जानते तो होंगे, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। साथ ही क्या बताया कि ये जो D है, ये S इधर है S और इधर P है। तो S में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और ये 13 या 14 इन दोनों के बीच में आता है। तो जो S ब्लॉक है ब्रिजेस द S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को जोड़ता है ये, ठीक है। इट ब्रिजेस, ठीक है, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये इनके बीच को जोड़ता ही है। इसी तरह से दे रखा है, इसको हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स।
ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन में चेंज। ये मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, आप लोग भी याद करके जैसे जैसे याद करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर को याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, अगला जो लेक्चर आएगा वो समझ में आता रहेगा। अगर ये लेक्चर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो आने वाला लेक्चर भी समझ में कम आएगा, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे आगे का जो लेक्चर है या आगे का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है। अगर ये क्लियर होगा तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, तो इसको रिवीजन करते रहिए। यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ गया। ऐसे इस ग्रुप में जब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे आता है जिंक आता है, यहाँ कैडमियम आता है, CD कैडमियम, यहाँ मरकरी आता है। तो ये तीनों का जो है आउटर शेल डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। आप पीरियोडिक टेबल में देखना, आप लोग यहाँ पे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनके जो आउटर शेल डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड होता है। जिसका कंप्लीट फील्ड होगा जाहिर है वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो जितना हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज बताया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनमें से बहुत सारे प्रॉपर्टीज ये एलिमेंट को नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं करता, या इस एलिमेंट के वो करेक्टर नहीं है। यानी कैडमियम है, जिंक है, मरकरी है, ये वो प्रॉपर्टीज जो डी ऑर्बिटल जनरली रखते हैं उस प्रॉपर्टीज को, इनके पास हो भी सकता है, नहीं भी, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज इनके पास नहीं है क्योंकि इनका डी कंप्लीट है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा। इसमें बताया कि ये कलर बदलते रहता है, एक ही मेटल के कलर बदलते रहते हैं, इसका कलर एक ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन में बदलने की जगह नहीं, क्योंकि आउटर शेल इसका ऑलरेडी कंप्लीट है। ठीक, तो इस तरह से बताया गया कि ये जो है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज डज नॉट ओबेड बाय दिस वन, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, इसे नोट कर लिया आप। ये आ गया फोर्थ नंबर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ये बॉटम में आता है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम में आता है, और ये जो है इसको हम इंटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। कैसी बात में ये दो रो हैं, इट हैज टू रोज एंड बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में आता है बिल्कुल। ठीक है, बॉटम में आता है। इसमें एक को बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज लेंथ, एक को बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज। ये जो लेंथेनाइड सीरीज है ये शुरू होता है 58 से लेके 71 तक। लेंथेनाइड सीरीज 58 को मैं बताया था सेरियम नाम होता है, और 71 को इयट्रियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको CE से दिखाते हैं और ये Y से दिखाते हैं, इयट्रियम। और इसके बाद जो निचला जो उसके बाद है एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये जो होता है 90 से लेके 103 तक होता है, इसमें एलिमेंट्स 90 से शुरू होता है और 103 तक जाता है ये एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज के बारे में बताते हैं कि एक्टिनाइड सीरीज जो है ना काफी कॉम्प्लिकेट सीरीज है लेंथेनाइड के कंपेयर में। ठीक है, लेंथेनाइड का हमने बताया था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही नहीं हमने, इसका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f1 to 14। ठीक है, एफ पे तो ऐसे होगा, और n-1 d 10 to 1 डी पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा, और n-2 ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी मान लो यहाँ पे n6 है एस के लिए, तो डी हो जाएगा 5, एक कम हो जाएगा n-1, और एफ होगा 4,
ठीक है, तो इस तरह से फीलिंग होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज में क्या बताया कि जो एक्टिनाइड सीरीज है इसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। एक्टिनाइड सीरीज के ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है, और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम नैनोग्राम में मिलते हैं। नैनोग्राम में बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, और अभी तो बहुत सारे एलिमेंट का जो इस ग्रुप में आते हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज पता भी नहीं है, अभी पूरा डिटेल पता नहीं है, इस पे काम चल रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी यानी एक्टिनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए 2-3 पॉइंट लिख देता हूं मैं। एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, एक्टिनाइड सीरीज में बताया क्या कि ये एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव तो जानते हैं, बोला क्या था, एलिमेंट विच एमिट्स रेजेस स्पॉन्टेनियसली इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप से रेज निकलते रहते हैं, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं। जैसे यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, रेडियम का नाम सुना, जो घड़ी में लगा देते हैं, रात में चमकता है, उससे रोशनी निकलती है, तो अंधेरी रात में भी टाइम आप देख सकते हैं, लाइट नहीं हो बिल्कुल अंधेरा हो तब भी उसमें टाइम, क्योंकि उसमें से रेज निकलते रहते हैं रेडियम के, रेडियम लगा होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। और इसके साथ ये बताया कि ये जो है ना नैनोग्राम में मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स अभी बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं नैनोग्राम में। नो फर्दर स्टडी, अभी कंटिन्यू स्टडी चल ही रहा है, कंटिन्यू स्टडी, अभी उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स का डिटेलिंग नहीं हुआ, तो अभी भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में उसके चल रहे हैं, ठीक है। और ट्रांजिशनल इनमें तो समझ में आ गया कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है, ये भी कलर एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कलरफुल होते हैं, स्पेशली लेंथेनाइट के बारे में यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग बोलते हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं वो 92 मिलते हैं, और 92 जो ना यूरेनियम होता है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्या मतलब हुआ? द एलिमेंट्स फाउंड आफ्टर यूरेनियम, पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज एक ब्लॉक का। अब इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद उस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस किया गया है, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है। एक प्रॉपर्टीज और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो पीरियोडिक टेबल है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालोइड, ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आ गई थी ना। अब इसमें क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड में वो सब मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं, मिटा के मैं इसके पॉइंट्स को लिख देता हूं कि इसका जितने भी लेफ्ट साइड में है ये पूरे जितने भी है एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। यानी अबाउट 78% एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है। एस, डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर मेटल्स, एलिमेंट्स आर मेटल, ठीक है ना। ये हम लोग का यानी टोटल एलिमेंट अगर देखते हैं तो उसमें 78% एलिमेंट जो है मेटल होते हैं। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, सभी मेटल्स होते हैं। यहाँ पे पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स होते हैं। अच्छा, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक तो जानते थे, मेटल जो है ना हार्ड होता है, सोनरस होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर होता है। यहाँ पे दे रखा एक मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मगर एक दो नाम दे रखा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे क्या दे रखा है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम, ये दे रखा 303 केल्विन, और
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सीजियम, सीजियम दे रखा है 320 केल्विन, ये कम है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और ये पनीर की तरह से होते हैं, इसको चाकू से काट सकते, बचपन में तो पढ़ा होगा, 10th क्लास में दे रखा है, ये 10th क्लास में दे रखा है। हाँ, ये वाला हम लोगों ने टेम्परेचर दे रखा तो इसलिए हमने कहा है। जैसे मरकरी होता है, एक्सेप्शन में मरकरी होता है, वो लिक्विड होता है जबकि वो मेटल होता है। तो मरकरी क्या होता है, Hg मरकरी होता है, लिक्विड होता है ये, ठीक है ना। जबकि सभी मेटल जो है सॉलिड होते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो जो एक्सेप्शन थे हमने दिखा दिए यहाँ पे। ऐसे ही नॉन मेटल के बारे में बताते हैं कि वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, सोनरस नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, यही सब तो प्रॉपर्टीज पढ़ा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में जैसे बोला क्या कि जैसे डायमंड होता है वो कार्बन का बना होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंट है। बोरोन जो है ना लिक्विड होता है, ठीक है, बोरोन लिक्विड होता है। हाँ, इस तरह से और भी कई सारे एक्सेप्शन है, ठीक। एक दे रखा है एलिमेंट सिलिकॉन, जिसका नाम दे रखा है एलिमेंट दे रखे हैं सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। ये जो है ना पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ऐसे मिल, ये देखिए ये मेटल वाइट दे रखा है, ये एक जिगजैग पाथ है, ये सिलिकॉन है, ये जो जर्मेनियम है, ये हम पाथ बना के दिखा रहे हैं। ये मेटल वाइट कहलाते हैं। इनके अंदर जो है मेटल नॉन मेटल दोनों के करेक्टरिस्टिक होते हैं। और ये दे रखा है एक मेटल वाइट का करेक्टर, जो मेटल नॉन मेटल का दोनों करेक्टर होता है इसमें, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टिन है, टेलुरियम है, इस तरह से दे रखा है ये, ओके। यहाँ से जब देखेंगे ये, तो ये कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, जिगजैग मिलेंगे। सिलिकॉन यहाँ है, जर्मेनियम यहाँ है, आर्सेनिक यहाँ है, ये एंटीमनी यहाँ है, एंटीमनी, और यहाँ पे आर्सेनिक, ये टेलुरियम है। तो ये जो एलिमेंट्स है ये मेटल वाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मेटल वाइड। इसमें कुछ करेक्टर मेटल का भी होता है, कुछ करेक्टर नॉन मेटल का भी होता है। तो द एलिमेंट्स विच बिहेव बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज मेटलवाइड। तो ये 4-5 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटलवाइड है, ये इस तरह का करेक्टर शो करते हैं। तो ये था कुछ करेक्टर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलवाइड का। अगले क्लास में हम लोग आज यहीं पे इसका रहने देते हैं। अगले क्लास में जो पीरियोडिक ट्रेंड चलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कैसे उनके चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, वो हम लोग करेंगे। वो बच्चे, वो लोग जो लोग पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही में जो बच्चे 8th 9th 10th में है, जो आने वाले दिनों में नीट जेईई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको कंटेंट के साथ साथ सजेशन एंड गाइडलाइन भी मिलता रहे। हमारा लाइव क्लास और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते रहते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास को तैयारी करने के लिए, चाहे वो एंट्रेंस से रिलेटेड हो या फिर कंपटीशन से रिलेटेड या नीट जेईई का हो, किसी भी बैच को जोड़ना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया रहता है हमारे उस पर, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर दें। मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू।